and welcome back to my channel. Today we are going to discuss MA second semester questions which are related to women and literature. So let us start the video. And जितने भी लोगों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो को अभी के अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में लिखा है अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन इन द 15 वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज वुल्फ से अबाउट शेक्सपियर सिस्टर इन अ रूम ऑफ वंस ओन। ठीक है, तो अगर आपने ये इनका वर्जीनिया वुल्फ का लेक्चर पढ़ा होगा अ रूम ऑफ वंस ओन का, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट अस डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द इशू डिस्कस इन द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म तो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप MA इंग्लिश से कर रहे हो। चलो फिर थर्ड हम लोग करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इश्यूज डिस्कस इन द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो ये भी फेमिनिज्म के रिलेटेड है। तो बेसिकली MA सेकेंड ईयर में मोस्टली फेमिनिज्म के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपने फेमिनिज्म को अच्छे से पढ़ लिया तब तो आपका ऑलमोस्ट पेपर रिवाइज हो ही जाता है। अच्छा, व्हाट इज़ साइमन दी बीवियर। ठीक है, हु इज़ साइमन दी बीवियर, सॉरी। तो यहाँ पे अगर आपने इनका सेकंड सेक्स पढ़ा होगा और अगर आपने इनका ऐसे पढ़ा होगा तभी आप जान पाएंगे। नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द सेकंड सेक्स। तो सेकंड सेक्स का टाइटल क्या है, तो यही साइमन दी बीवियर ने लिखा था, जैसे मैंने आपको फोर्थ उसमें बताया था। चलिए अब हम पढ़ते हैं सिक्स्थ। साइमन दी बीवियर स्टेट्स वन इज़ नॉट born but rather becomes a woman. What does she means by that। कि साइमन दी बीवियर ने कोई स्टेटमेंट लिखी थी, ठीक है, जो कि वुमेन के रिलेटेड थी। तो ये उनका मतलब क्या था, तो इसमें ये बताना है। अच्छा, व्हाट डज द फायर रिप्रेजेंट्स ऑफ फायर ऑन द माउंटेन। तो अब यहाँ पे ये है, ठीक है। तो चलिए अब 7th पढ़ लेते हैं हम। राइट अ नोट ऑन माया एंग्लू। ठीक है, माया एंग्लू ने कौन सा लिखा था, फिनोमिनल वुमेन इन्होंने लिखा था। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ लेडी लजारस। लेडी लजारस की थीम क्या है। व्हाट डज द फादर वर्क्स एज ममता कालिया ट्रिब्यूट टू पापा। तो अगर आपने ये ट्रिब्यूट टू पापा वाली पोएम पढ़ी होगी तभी आपको पता लगेगा। तो बेसिकली आई एम जस्ट टेलिंग यू सम, आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ द मोरल लेसन ऑफ फिनोमेंटल वुमेन। ठीक है, तो ये तो भाई हमारी माया एंग्लू ने ही शायद लिखा था। गाइस मेरे को अच्छे से कंफर्म नहीं हो पा रहा है, शायद हाँ इन्होंने ही लिखा था। अच्छा चलिए, व्हाट हैपन्स एट द एंड ऑफ द मदर ऑफ 1084। तो ये वाला भी आपने अगर पढ़ा होगा नॉवल तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो चलिए सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो MA सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उनके भी टॉपिक कुछ इसी तरीके से हैं। तो आप वीडियो को फिर लास्ट तक देखिए, क्योंकि फिर आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है सेक्शन बी। गाइज़ जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आप हमेशा हेडिंग पढ़ के ही किया करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 लिखा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग 5 भी कर देते हैं या कुछ लोग 3 कर देते हैं। तो हमेशा गाइज आप लोग हेडिंग को पढ़ लिया करिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ़ शी इज़ राइट अ फिक्शन। तो ये तो गाइज वर्जीनिया वुल्फ का बहुत ही अच्छा ऐसे है और आपको इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वुमेंस के रिलेटेड है। ठीक है, कि वुमेंस के पास पैसा होना चाहिए, अपना एक खुद का रूम होना चाहिए, और ताकि वो फिक्शन लिख सकें। ठीक है, और फिर चलिए आगे करते हैं स्टार्ट। और इन्होंने लिखा है कि आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लॉक अप योर लाइब्रेरीज इफ़ यू लाइक बट देयर इज़ नो गेट, नो लॉक, नो वॉल्ट दैट यू कैन सेट अपॉन द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। ठीक है, तो ये जो ऊपर आपको लाइंस दी गई हैं, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये तो आपको करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि है आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया कि आप इसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं
ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में अलग अलग मतलब आता है, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। सो नेक्स्ट है, एंड आई एम स्माइलिंग वुमेन, आई एम ओनली द 30 एंड आई लाइक द कैट, आई हैव 9 times टू डाई, दिस इज़ द नंबर 3 व्हाट आई ट्रैश टू एनीहिलेट ईच डिकेड। तो गाइज़ ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, वैसे तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये गाइज़ लेडी लजारस से ली गई है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको सॉल्व करके भी दूँ आपको, अगर आप भी MA पढ़ रहे हैं और आपके भी इसमें कुछ टॉपिक्स रिलेटेड हैं, तो फिर आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पे बताइए, ठीक है, और मुझे मैसेज करिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके पूरे आंसर्स की ही बनाऊँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करें। Question 4, explain the following passage with the reference to the context. You suspect I am having a love affair these days but are too shy to have it confirmed. What if my tummy starts showing gradually and I refuse to have cuted? But I will be careful papa, or I know you will at once think of suicide. गाइज ये जितनी अच्छी पोएम है मैं आपको क्या बताऊं, और आपको भी इसको पढ़नी चाहिए। और ये जो ली गई है ये ट्रिब्यूट टू पापा से ली गई है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ। चलिए क्वेश्चन 5th, और बाकी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ये तो बहुत इजी होता है गाइज। तो चलिए क्वेश्चन 5th है हमारे पास। एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मैन themselves have wondered, they have seen in me, they try too much but they can't touch my inner mystery. When I try to show them, they say still can't see. I say it's in the arch of back, the sun of my simile, the ride of my breast, the grace of my style. ठीक है गाइज, तो वो गाइज आपको एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आप उसको अच्छे से आंसर कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द बुक फायर ऑन द माउंटेन। यहाँ पे 5 नहीं गाइज, ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे फायर है, ठीक है। तो फायर ऑन द माउंटेन का क्या आपको मेन आइडिया लगता है, ठीक है, आप बताइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न पोएम आप पढ़ लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा उसमें क्या क्या लिखा है। अच्छा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सुजाता इन मदर ऑफ 1084। तो यहाँ पे 1084 के रिलेटेड दोबारा एक क्वेश्चन आ गया, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे। चलिए, तो सेक्शन C है यहाँ पे, फिर से हम लोग एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच अबाउट 450 वर्ड्स। तो गाइज आप लोग इसमें से बेसिकली 4 क्वेश्चन दिए, आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाट डज द बिहेवियर मीन्स व्हेन शी रेफर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू इन शेपिंग सोसाइटी एंड वुमेन्स प्लेस विद इन इट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। व्हाट आर द फंडामेंटल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस बिटवीन शेक्सपियर्स टाइम एंड बिटवीन वुल्फ्स एंड आर्ट्स, एक ये क्वेश्चन है। और हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द ब्राती मुखर्जी क्रिटिक अमेरिकन कल्चर स्पेसिफिकली विद द रिगार्ड्स टू कैपिटलिज्म, गिव एग्जाम्पल। और लास्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट आर द मेजर थीम्स डिस्कस्ड इन द नॉवल द फायर ऑन द माउंटेन, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, सो ओके, आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को देखकर, अगर आपको वीडियो आपके सिलेबस की है और आपको अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को कर दीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड, ठीक है। और जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आपको इसके रिलेटेड ये जो क्वेश्चन पेपर है उसके रिलेटेड आपको आंसर चाहिए, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट बॉक्स करके